अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे इस वीडियो की ओर। कक्षा 10वीं, 9वीं, 8वीं और 7वीं के लिए उपयुक्त ये लेसन ख़ास तौर से 10वीं कक्षा के बच्चों के लिए विशेष है। विषय हिंदी, लोकवाणी, संयुक्त भाषा, घटक व्याकरण। उपघटक में बच्चों हम लोग आज मानक वर्तनी के अनुसार लेखन, मुहावरों का वाक्य में प्रयोग और अव्यय का वाक्य में प्रयोग, ये चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। मार्गदर्शक मैं आपका दोस्त, आपका खादिम शाकिर शेख सर हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में एक वीडियो लेकर, जो कि 10वीं के बोर्ड के एग्ज़ाम्स में 3 मार्क्स के लिए सवाल पूछा जाता है, जो कि वेरी 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 इम्पॉर्टेंस है। ठीक है, तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं आज। सबसे पहले तो वेलकम है आप लोगों का हमारे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद शेख सर पर। ठीक है बच्चों, जो भी इस चैनल पर नए हैं सबसे पहले वो सब्सक्राइब कर ले चैनल को। ठीक है, सब्सक्राइब करने का मेथड या तरीका आप लोग को ऊपर बताया जा रहा है कि किस तरीके से आप लोग को सब्सक्राइब करना है। रेड बटन पे क्लिक करना है, वहाँ पर बेल आइकन बाजू में दिया गया उसको प्रेस कर देना है। ठीक है, और वीडियो अगर आप लोग को पसंद आता है तो आप लोग को इसको लाइक करना है, शेयर करना है। और अगर आप लोग का कोई क्यूरीज, कोई क्वेश्चंस, कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में आप लोग का सवाल कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों देखिए, ये है आप लोगों की बोर्ड की प्रश्न पत्रिका का स्वरूप या प्रारूप कि यह इस तरीके से आप लोग को प्रश्न का प्रकार पूछा जाता है, या प्रश्न इस तरीके से आप लोग को पूछे जाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आप लोग को यहाँ पर कर दूँ कि नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं संधि के भेद वो भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और दूसरे वीडियो में यानी कि उसके बाद के अगले वीडियो में आप लोगों को जो हम लोगों का बोर्ड की तरफ से एक गेसिंग क्वेश्चन पेपर जो अपलोड हुआ है इंशाल्लाह उसको भी मैं सॉल्व करके आप लोग को इसी तरीके से वीडियो बनाकर आप लोग की खिदमत में हाजिर करने की कोशिश करूंगा। तो बच्चों आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मानक वर्तनी देखने वाले हैं, उसके बाद वाक्य का अव्यय का वाक्य में प्रयोग देखने वाले हैं, और मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग, यानी इतने चीज़ें हम लोग जो तो आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के इस वीडियो की ओर। सबसे पहले हम लोग मानक वर्तनी के अनुसार लेखन कीजिए, ये देखेंगे। ये हमारे टाइटल्स हैं जो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। बच्चों वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, आप लोग को वीडियो को पूरा देखना है, अंत तक देखना है। इंशाल्लाह 3 मार्क्स आप लोगों के बिल्कुल मुट्ठी में हो जाएंगे अगर आप लोगों ने वीडियो को पूरा अंत तक और सही से समझ कर देखा तो। ठीक है, तो आज हम लोग मानक वर्तनी के अनुसार लेखन, मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए और अव्यय का वाक्य में इस्तेमाल कीजिए, ये मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, और इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बिल्कुल बताऊंगा कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मानक वर्तनी के अनुसार लेखन कीजिए। ठीक है, तो बच्चों देखिए, मानक वर्तनी के अनुसार लेखन कीजिए में आप लोगों को यहाँ पर इस तरीके के सवाल जो तो पूछ जाएंगे। अब मानक वर्तनी असल में है क्या? मानक वर्तनी का मतलब होता है कि हिंदी में उसूल और ज़वाबित की बुनियाद पर आप लोगों को सही लेखन करना है। ठीक है, यानी यहाँ पर आप लोगों को इस तरीके से 4 अलग अलग शब्द जो तो आप लोग को पूछे जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से एक ब्लैंक शीट ये दी जाएंगी आप लोग को, और उसमें आप लोग को सही शब्द को पहचान कर आप लोग को लिखना रहेगा। देखिए यहाँ पर करीब करीब सभी शब्द जो है तो करीब करीब सेम ही है। देखिए मुश्किल, मुश्किल, मुश्किल और मुश्किल। ठीक है, अब यहाँ पर सही शब्द कौन सा रहेगा बच्चों? तो यहाँ पर सही शब्द अगर आप लोग अगर देखें तो यहाँ पर सही शब्द जो है तो मुश्किल रहेगा। ठीक है, ये अक्सर बेशतर ऐसे शब्द आप लोग को पूछे जाएंगे, जितने भी जो मानक वर्तनी के अनुसार जो शब्द रहेंगे ये सारे के सारे आप लोग की टेक्स्ट बुक से ही पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में दूसरा शब्द है बच्चों यहाँ पर प्रसिद्ध, प्रसिद्ध, प्रसिद्ध और प्रसिद्ध। तो इस तरीके से यहाँ पर शब्द दिए गए हैं। तो यहाँ पर कौन सा शब्द सही है बच्चों? यहाँ पर दूसरा शब्द सही है। ठीक है, आप लोग अगर मानक वर्तनी के अनुसार देखेंगे तो ये शब्द सही है। उसके बाद तीसरा देखिए आप लोग यहाँ पर मिट्टी, 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 मिट्ठी, इस तरीके से जो तो दिया गया है। तो यहाँ पर बच्चों जो सही शब्द है आप लोगों का वो पहला ही शब्द है मिट्टी। ठीक है, ये शब्द जो तो सही है। उसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों का
उसके बाद आता है ऋतुए, सॉरी ऋतुए, 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 ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर ये दूसरा वाला होगा, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग ऋतु का मतलब समझ लीजिए कि ऋतु का मतलब जो तो मौसम होता है, और ऋतु जो तो इस तरीके से र से शुरू नहीं होता है, तो ये तो एलिमिनेट हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप लोग एलिमिनेशन राउंड भी जो तो खेल सकते हो, किस तरीके से आप लोग को आसान करके जो तो सवाल को लिखना है। तो ये भी कट गया यहाँ पर, ठीक है। 1 मिनट रुकेंगे। हाँ देखिए यहाँ पर ये भी कट जाता है, ये भी कट जाता है, ये भी कट जाता है, और फिर सही बच जाता है आप लोग का ऋतुएं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को सवाल में अक्सर और बेशतर बच्चे यहाँ पर गलती कर जाते हैं कि ये चारों के चारों वो शब्द जो तो लिखते हैं और चारों के बाद में जो तो बराबर करके उसके आगे जो तो शब्द लिखते हैं। तो बच्चों मैं आप लोग को बता दूं कि ये चारों शब्द आप लोग को सिर्फ समझने के लिए दिए गए हैं। ये चारों के चारों आप लोगों को लिखने नहीं है, आप लोगों को इसको लिखना नहीं है। डायरेक्टली आप लोग को फाइनल जो सही है उसको पहचान कर आप लोगों को जो तो लिख देना है। जैसे इसको आप लोग को डायरेक्टली यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले कुछ शब्दों की ओर। यहाँ पर ये जो शब्द दिया गया है, देखिए ये जो शब्द कोशिका है आप लोग को दी जा रही है, ये आप लोगों के हिंदी की टेक्स्ट बुक यानी कि 10वीं की टेक्स्ट बुक पेज नंबर 48 पर जो तो ये दिया गया है, आप लोग वहाँ पर जो तो उसको देख सकते हो, ठीक है। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट भी आप लोगों का जो तो दिया गया है, जो कि आप लोगों की हिंदी की टेक्स्ट बुक के पेज नंबर आप लोग देख सकते हो, पेज नंबर 2 पर ही जो तो ये दिया गया है। यहाँ पर भी देख लीजिए आप लोग। मैं सही शब्द को आप लोग को फटाफट करवाते चलता हूँ क्योंकि हम लोग को आगे का भी जो तो कवर करना है, ठीक है। यहाँ पर विश्वास, विश्वास, विश्वास आप लोग को दिया जा रहा है, तो यहाँ पर ये जो तो पहला ही वाला बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। उसके बाद में दूसरा देखो मस्तक, 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 ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का थर्ड ये जो तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद थर्ड है आप लोग का पत्थर, पत्थर, पत्थर। तो यहाँ पर ये थर्ड वाला आप लोग का बिल्कुल सही है, ठीक है। पत्थर, पहले तो आता है फिर थ आता है, ठीक है। उसके बाद में अगला आता है बच्चों आप लोग का कुरीति। तो यहाँ पर कुरीति में आप लोग को जो तो बिल्कुल सेकंड वाला जो तो आप लोग का सही है, ठीक है। ये सारी के सारे शब्द जो तो आप लोगों के टेक्स्ट बुक से ही पूछे जाएंगे। उसके बाद चिन्ह, चिन्ह और चिन्ह। तो देखिए यहाँ पर ये थर्ड वाला जो तो बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। यहाँ पर मानक वर्तनी को पहचानने के लिए और लिखने के लिए आप लोगों को जो है तो रस्व उकार, दीर्घ उकार, रस्व विलांटी, दीर्घ विलांटी, ठीक है, काना, मात्रा, विलांटी, ये सारी चीज़ों का ख्याल आप लोग को ख़ास तौर पर रखना है। उसके बाद अगर आप लोग आगे देखें बच्चों तो यहाँ पर इकट्ठा ये सही हो जाता है। उसके बाद में खूबसूरत ये सही हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में विद्यापीठ यही सही हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में बुद्धि यही है सही लास्ट वाला, और लास्ट का है परीक्षार्थी यही है सही, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से मानक वर्तनी की प्रैक्टिस और भी कर सकते हो। शब्द को सही पढ़ो। और इसकी एक आसान ट्रिक बच्चों ये है कि जो भी शब्द आप लोग को पूछे जा रहे हैं, इसका आसान रास्ता ये है कि हम लोग को जो गद्य और पद्य में जो पैसेजेस और कविताएं पूछी गई है, तो वहाँ से आप लोग इन शब्दों को तलाश कर लीजिए। कहीं ये शब्द जो तो वहाँ पर ना आए हो, अगर वहाँ पर आए हो तो आप लोग वहाँ से सही शब्द को ढूंढ कर जो तो पहचान कर लिख सकते हो, ठीक है। आइए हम लोग बढ़ते हैं हमारे दूसरे टाइटल की ओर, जो कि आप लोग का है मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये 1 मार्क्स के लिए जो तो सवाल आप लोगों का पूछा जाता है कि मुहावरों का अर्थ भी बताना है। देखिए यहाँ पर याद रख लीजिए, अर्थ भी बताना है और उसका वाक्य में प्रयोग भी करना है। मीन्स उसका आप लोग को मानी भी बताना है और मानी बताने के साथ साथ उसका जुमले में आप लोगों को इस्तेमाल भी करना है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से जो तो यहाँ पर कुछ सवाल आप लोग को दिए गए हैं कि निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर सार्थक वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखिए सार्थक अगर आ गया तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। सार्थक का मतलब होता है मानी खेज, मतलब आप लोग को ऐसा जुमला बनाना है जो मानी खेज हो, जो मानी रखता हो, ठीक है। पहला मुहावरा देखिए, खाली हाथ लौटना। हम लोग का जो दूसरा सबक है खोया हुआ आदमी, उसी से जो तो ये लिया गया है, ठीक है। खाली हाथ लौटना, तो खाली हाथ लौटने का अर्थ आप लोग को लिखना है। खाली हाथ लौटने का अर्थ है कुछ भी ना पाना। तो वहाँ पर उसके सामने जो डैश डैश करके जो लाइन आप लोग को दी जा रही है ये वाली, यहाँ पर आप लोग को उसका अर्थ लिख देना है। और फिर यहाँ पर देखिए नीचे जो तो वाक्य दिया जा रहा है,
तो वाक्य में आप लोग जो तो उसका अर्थ लिख सकते हो कि खोए हुए आदमी की तलाश में लोग गांव गांव भटकने लगे, लेकिन खोया हुआ आदमी कहीं उन्हें नहीं मिला और लोग जो है तो खाली हाथ लौट आए। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद बिना सर पैर की बात करना। ठीक है, इन केस में आप लोग को मुहावरे के अर्थ ये तो यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, आगाह कर देना, सचेत करना, खाली हाथ लौटना, कुछ भी ना पाना, ज़मीन का निगल जाना, आसमान का खा जाना, इन दोनों का अर्थ एक ही होता है, लापता हो जाना। उसके बाद चौथा है आँख मूंद कर चलना, बिना सोचे विचारे चलना। ठीक है, मौत के मुंह से या मौत के मुंह में चले जाना, जानबूझकर खतरा मोल लेना। अब क्या होता है बच्चों यहाँ पर कि हम लोग जब उसका वाक्य में हम लोग उसका जब अर्थ लिखते हैं और जब हम लोग वाक्य में प्रयोग करते हैं तो हमारे जहन में ये ख्याल होता है कि भाई अब वाक्य में प्रयोग में हम लोग असल मुहावरे का करें या उसका जो हम लोगों ने अर्थ लिखे हैं वो करें। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग को जो अर्थ लिखना है वो अर्थ हम लोग को सिर्फ लिख कर बताना है कि एग्जामिनर को हमको बताना है कि हमें इसका अर्थ पता है, बाकी उसका जो अर्थ का हम लोगों ने जो असल मुहावरा था वो असल मुहावरा ही आप लोगों का जुमले में इस्तेमाल में आना चाहिए। जैसे यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, खाली हाथ लौटना। ठीक है, तो ये खाली हाथ लौटना ही हमारा जुमले में इस्तेमाल में आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में बिना सर पैर की बात करना, तो यही हमारा जो है तो जुमले में इस्तेमाल में आना चाहिए। यहाँ पर भले ही हमें उसका एक अर्थ लिखकर बताना है, लेकिन जुमले में इस्तेमाल में हमें यही अर्थ जो तो यही मुहावरा जो तो आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग को मुहावरे का अर्थ बताकर आपको उसको अपने जुमले में इस्तेमाल करना है। ठीक है, इसका एक दूसरे तरीके से सवाल ये पूछा जाता है बच्चों कि एक कॉस दिया जाता है और कॉस में वहाँ पर आप लोगों को सवाल दिया जाता है या शब्द दिया जाता है। देखिए, मैं उसको यहाँ पर आप लोग को जो तो मैंने लिखकर बताया हो कि निम्नलिखित वाक्यों में से अधोरेखित शब्द समूह के लिए कोष्टक में दिए हुए मुहावरों में से उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। ठीक है, और देखिए कॉस में दिया गया है, कोष्टक का मतलब होता है कॉस में दिया गया। ठीक है, तो चौपट हो जाना, निछावर करना, नाक भौं सिकोड़ना, मन मारना, फूला ना समाना, दंग रह जाना, ये मुहावरा है। ठीक है, और नीचे एक वाक्य दिया गया है पूरा और उसमें जो ये अंडरलाइन की गई है, देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर ये जो अंडरलाइन की गई है, आश्चर्यचकित हो गए। तो आश्चर्यचकित के लिए अब यहाँ से ये जो हम लोगों ने पढ़े ये यहाँ पर ये कौन सा मुहावरा उसके लिए होता है, चौपट हो जाना, निछावर करना, नाक भौं सिकोड़ना, मन मारना, फूले ना समाना, दंग रह जाना, इनमें से कौन सा सही आएगा। तो आप लोग को ये पूरा जुमला वैसे के वैसे लिखना रहेगा। जैसे देखो, सर्कस की गुड़ियों के करतब देख कर दर्शक, अब आश्चर्यचकित को आप लोग को हटाना है और वहाँ से इन कॉस में से कौन सा एक सही आएगा, तो दंग रह जाना। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग को उसको लिखना रहेगा, सर्कस की गुड़ियों के करतब देखकर दर्शक दंग रह गए या दंग हो गए। इस तरीके से आप लोग को वो जो अंडरलाइन किया हुआ जो जुमला था ये वाला, देखिए मैं उसको अंडरलाइन करता हूँ, ये वाला जुमला, इसको आप लोग को रिप्लेस करना है और ये वाले जुमले को आप लोग को या इस शब्द को आप लोग को जो तो यहाँ पर लिखना है। तो इस तरीके से होता है कि सही मुहावरे का चयन करके जो तो जुमले को दोबारा लिखिए। ठीक है, तो बच्चों मैं समझता हूँ कि आप लोग को जो तो ये समझ आ गया होगा। उसके बाद दूसरा देख लीजिए, अचानक पिताजी द्वारा पर्यटन पर जाने का निर्णय सुनकर बच्चे बहुत आनंदित हुए। ठीक है, आनंदित हुए, आनंदित हुए का मतलब क्या होता है, आनंदित हुए का मतलब होता है खुश होना। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर फूले ना समाना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मुहावरे का अर्थ इस्तेमाल होगा बच्चों, देख लीजिए, मैं उसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ठीक है, हाँ अभी आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो अचानक पिताजी द्वारा पर्यटन पर जाने का निर्णय सुनकर बच्चे फूले ना समाए। बस हो गया, 1 मार्क्स के लिए या तो आप लोग को ऊपर वाले सिस्टम पैटर्न से पूछेगा या तो आप लोग को नीचे वाले पैटर्न से जो तो पूछा जाएगा। ठीक है, तो आइए बच्चों, यहाँ पर कुछ मुहावरे के अर्थ मैंने आप लोग को आप ही की 10वीं की टेक्स्ट बुक से जो तो निकाला हो, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकाल कर आप लोग इसकी स्टडी कर सकते हो। यहाँ पर कुछ 7 मुहावरे हैं और उसके अर्थ हैं, और उसके बाद यहाँ पर भी कुछ 7 मुहावरे हैं और उसके
अर्थ जो तो लिखे गए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकाल कर आप लोग इसको स्टडी कर सकते हो। ठीक है, मेरे पास में इतना टाइम नहीं है कि मैं सारे मुहावरे को पढ़कर आप लोग को उसकी मानी समझाऊं। मैंने कुछ आप लोग को समझा दिया हो और आप लोग उसको पढ़कर कर सकते हो। ठीक है, ट्रिक मैंने बता दिया हो कि किस तरीके से करना है और किस तरीके से उसका आंसर आप लोग को जो तो बोर्ड के पेपर में लिखना है। याद रखिए, बोर्ड के पेपर में आप लोगों को बहुत केयरफुली और बहुत सावधानी से पेपर लिखना है और खुशखती का, साफ सफाई का आप लोग को ख़ास ख्याल रखना है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हमारे आखिरी मौजू की ओर। देखिए यहाँ पर भी जो तो मुहावरे का अर्थ लिखकर जो तो उनका जुमलों में इस्तेमाल करने के लिए एक बताया गया है, आप लोग उसको भी जो तो देख सकते हो। ये भी आप लोग की हिंदी की टेक्स्ट बुक से लिया गया है, 10वीं की टेक्स्ट बुक से लिया गया है, आप लोग उसको जो तो देख सकते हो। खैर, बढ़ते हैं हमारे लास्ट मौजू की ओर, जो कि है आप लोगों का अव्यय का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। यानी जो भी आप लोगों के अव्यय है, ये भी आप लोग का 1 मार्क्स के लिए जो तो सवाल पूछा जाता है और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत आसान सवाल है आप लोगों का। आइए देखते हैं इसको का किस तरीके से इसके जवाबात को जो तो लिखा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप लोग को दिया जाता है, ये भी आप लोग की टेक्स्ट बुक के ही मैंने पिक्चर्स को जो तो यहाँ पर कट करके जो तो लगाने की कोशिश किया हूँ। उम्मीद यही है कि आप लोग को जो तो ये समझ में और पसंद आ जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित अवयव का सार्थक वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखिए यहाँ पर जो आगे आप लोग को जो अवयव दिए गए हैं, असल में ये शब्द है तो इन्हें यहाँ पर अवयव कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अब अवयव किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो परिवर्तित नहीं होते हैं उन्हें अवयव कहा जाता है। खैर, वो विकारी और अविकारी शब्द में से है, तो यहाँ पर ये अविकारी शब्द है। ठीक है, तो ये अविकारी शब्द है। अब इनका सार्थक वाक्य में प्रयोग करना है, मीन्स ऐसा जुमले में इस्तेमाल करना है आप लोगों को कि उसका सही मानी वाजे हो जाए, मानी खेज जुमला जो तो बन जाए। पहला शब्द है परंतु, दूसरा शब्द है अरे रे। मैं पहले पढ़ के सुना देता हूँ, फिर इंशाल्लाह उसका वाक्य में प्रयोग करके आप लोग को आगे बताऊंगा। ठीक है, पहला है परंतु, दूसरा है अरे रे, तीसरा है के समान, चौथा है धीरे धीरे, पांचवा है इसलिए, छठा है छी, सातवां है ऊपर और आठवां है के अलावा। ठीक है, आइए इसका प्रयोग हम लोग देख लेते हैं। देखिए परंतु का पहला प्रयोग देख लीजिए। आप लोग को जिस तरीके से दिया गया है बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग को जवाब भी लिखना है। परंतु का इस्तेमाल आप लोग को किस तरीके से लिखना है? पिताजी घर तो आए परंतु खाली हाथ। ठीक है, तो यहाँ पर परंतु का इस्तेमाल जो तो आप लोगों का वाक्य में प्रयोग जो तो यहाँ पर हो गया और यहाँ पर आप लोग को 1 मार्क्स पूरा मिल गया। उसके बाद अरे रे। ठीक है, तो अरे रे का वाक्य प्रयोग देखो, अरे रे ये बहुत बुरा हुआ। अगर आप लोग ये देखें तो ये विस्मयादि बोधक अव्यय है। ठीक है, तो अरे रे ये बहुत हुआ, जिसे हम लोग उर्दू में फिजाइया कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप लोग के समान जुमले में प्रयोग देखिए उसका, माँ भगवान के समान होती है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, माँ भगवान के समान होती है। नेक्स्ट देखिए धीरे धीरे। अब इस शब्द का इस्तेमाल देखिए, गाड़ी धीरे धीरे चलने लगी थी, तो ये धीरे धीरे का उपयोग हो गया। ठीक है, आइए हम लोग अगले कुछ शब्द देख लेते हैं जो कि उसी के हैं। के लिए शब्द वाक्य है, पिताजी के लिए पानी लाओ। हो गया, पिताजी के लिए पानी लाओ। उसके बाद में छठा है छी, तुम मनुष्यों को लज्जा क्यों नहीं आती। ठीक है, मतलब एक यूँ कहा जाए कि एक शर्म महसूस की गई है कि छी तुम मनुष्यों को लज्जा क्यों नहीं आती। ठीक है, उसके बाद में देखिए ऊपर। अब यहाँ पर देखो, छत के ऊपर से हवाई जहाज जाते हैं या जाता है। ठीक है, 8वां देख लीजिए आप लोग, के अलावा। आखिरी है आप लोग का, माँ के अलावा ध्यान कोई नहीं रखता। ठीक है, तो के अलावा आ गया, यहाँ पर आप लोग का वाक्य में प्रयोग हो गया और इसी तरीके से आप लोग को लिखना है। आइए बच्चों, मैं आप लोग को कुछ होमवर्क दे देता हूँ। आप लोग जो तो इसकी प्रैक्टिस करने की आप लोग कोशिश कीजिए। हो सकता है शायद इसी में से कुछ शब्द जो तो आप लोग के बोर्ड के एग्जाम्स में पूछ लिए जाए। शब्द है या, लेकिन, किंतु, परंतु, मगर, ज़ोर ज़ोर से, तेज़ी से, के साथ, के ऊपर, के नीचे, के पास, की ओर, की तरफ, अरे रे, अरे वाह और काश।
तो बच्चों ये शब्द थे आप लोग के, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकाल कर आप लोग इसके जुमले बनाइए। इंशाल्लाह आप लोगों ने इतनी प्रैक्टिस की है तो मैं समझता हूँ कि आप लोग का 1 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 3 मार्क्स का व्याकरण जो था हम लोगों का वो कवर करने की कोशिश की है, और उम्मीद मैं यही करूँगा कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। जो लोग चैनल पर नए हैं वो वापस से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, अल्लाह हाफिज़।